अस्सलाम वालेकुम आप तमाम दोस्तों को। दोस्तों मेरा नाम इशावला है और आप देख रहे हैं टेक्निकल इशावला। तो दोस्तों हमारे कोडुलर के यहाँ पर कोर्स शुरू है। आप दोस्तों ने अगर हमारे पिछली वीडियोस को नहीं देखा तो पहले उन वीडियोस को देख लें, फिर उसके बाद आप यहाँ पर आएँ तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि हम आपको इस वीडियो में क्या बताने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आप दोस्तों को बताएँगे कि आप फायरबेस को कोडुलर के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको इसका अकाउंट बनाने का तरीक़ेकार पता नहीं है तो वो भी आप कर सकते हैं। आप पिछले वीडियोस को देख लें, आप आसानी से इसके बारे में जान सकते हैं। अब यहाँ पर हमने कोडुलर को ओपन कर लिया और उसके बाद हमने यहाँ पर ओपन कर दिया जी अपना फायरबेस। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं इसके बारे में भी मैंने बता दिया है। टेस्ट ऐप के नाम से हमने प्रोजेक्ट बनाया था, हम अब इसको ओपन कर रहे हैं। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर रियल टाइम डेटाबेस के ऊपर हम जाते हैं। रियल टाइम डेटाबेस के ऊपर जाने के बाद अब यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस, हम अपना रियल टाइम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने नेक्स्ट कर देना है इसको। ठीक है, ये आपने लॉकेट मोड पर करना है। अगर टेस्ट मोड पर करते हैं तो ये 30 दिन के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखाई भी दिखाई दे रहा होगा कि ये जो है 30 दिन के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद आपसे ये फिर पैकेजेस वगैरह मांगना शुरू कर देगा। तो मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा कि आप स्टार्ट इन लॉकेट मोड पर कर लें, इनेबल डेटा कर लें। इनेबल करने के बाद अब यहाँ पर हम थोड़ा वेट करते हैं ताकि ये जो डेटा हमारा, ये जो फायरबेस का रियल टाइम फंक्शन है, सिस्टम है, ये यहाँ पर ओपन हो जाए। ठीक है, ये ओपन होने के बाद अब आपने वीडियो को स्किप वगैरह नहीं करनी। अगर आप स्किप कर लेंगे तो आप ऐसे इम्पोर्टेंट चीज़ें छोड़ जाएंगे जो यहाँ पर मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूँ। यह आपने कर लिया। अब देखें यहाँ पर आपने रूल में जाना है। ठीक है, रूल पर जाएंगे। यहाँ पर आपने ये जो रेड एंड राइट ये फॉल्स है तो आपने इसको ट्रू कर देना है। ट्रू इसलिए कर देना है कि ये यूज़र से परमिशन नहीं मांगेगी, मतलब कि आप जब इसको फॉल्स रखेंगे तो यूज़र से परमिशन मांगेगी कि आप डेटा आपका सही तरह काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको आपने ट्रू ही रखना है। ट्रू रखेंगे तो फिर आप का जो ये डेटा है, यहाँ पर ये जो फंक्शन है, जिस तरह से हमने अभी यहाँ पर काम कर लेंगे तो ये वर्क कर लेगा। पब्लिश कर लें। पब्लिश करने के बाद अभी यहाँ पर ये जो एरर आ रहा है इसको आपने डिसमिस कर देना है, इसका कोई इशू नहीं। अब दोबारा हम डेटा पर जाते हैं। डेटा पर जाने के बाद अब यहाँ पर ये जो HTTPS है, ठीक है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। मैंने फोल्ड इसको सेलेक्ट कर लिया और कॉपी कर लिया और हम कोडुलर पर जाते हैं। अब यहाँ पर हम नीचे आएंगे, गूगल में आएंगे। गूगल में आने के बाद अब यहाँ पर फायरबेस डेटाबेस का आपको एक कंपोनेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, आपने इसको यहाँ पर लाकर छोड़ देना है। यहाँ पर आपने छोड़ दिया। अब क्या करना है कि फायरबेस जो URL है, यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है, इसको कैंसिल कर दें और यहाँ पर Ctrl+V से आपने ये इंटर कर देना है यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो प्रोजेक्ट बकेट है ये भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इसको फिल वक्त हम इग्नोर करते हैं। ठीक है, इसको मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पर। अब आते हैं हम आगे। आपने क्या करना है कि सेटिंग में आना है। ये देखिए प्रोजेक्ट ओवरव्यू, इसके सामने आपको सेटिंग का दिखाई दे रहा होगा जहाँ पर मेरा कर्सर है। प्रोजेक्ट सेटिंग के बाद अब यहाँ पर वेब API की, अगर आपके पास ये शो नहीं हो रहा तो फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो अटेंशन है इसके ऊपर आना है। ठीक है, इसके ऊपर आने के बाद यहाँ पर जो अटेंशन है इसको आपने इनेबल कर देना है। मेरे पास अभी ये इनेबल है तो इसलिए ये यहाँ पर नहीं, मतलब कि इस तरह का कोई भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा। तो आपके पास इस तरह का कुछ आएगा। मैं ये स्टोर फायरबेस पर जाता हूँ, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ जिस तरह हमने रियल टाइम डेटाबेस को किया था इसी तरह। ठीक है, क्रिएट आपने इसको कर लेना है। तो हम दोबारा वही पर जाते हैं, प्रोजेक्ट सेटिंग पर जाते हैं। एक तरीका इसका ये है और दूसरी तरीका ये है कि आपने जो जेसन इसका डाउनलोड किया होगा उसमें आपको वेब API की मिल जाएगा आसानी से। ये आपने यहाँ पर कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब यहाँ पर आपने कोडुलर पर आना है। ये यहाँ से हमने इसको कट कर दिया और यहाँ से इसको हमने सेलेक्ट कर दिया। ये हो गया।
एक हमारा काम हुआ ये। अब यहाँ पर मान लीजिए हम कोई भी डेटा, मिसाल के तौर पर ये हम अभी ये हमारा होम है, होम स्क्रीन है, तो बकेट को आप स्क्रीन के नाम से जानेंगे, ठीक है। सॉरी, हमने ये स्क्रीन 1 पर दिया, लेकिन दरअसल ये होम पर देना था, तो चलो इसका कोई इशू नहीं, ठीक है। मैं इसको स्क्रीन 1 पर ही, ये होम पर ही कर लेते हैं। मैं थोड़ा जल्दी यहाँ पर इसको कर लेता हूँ। ये हमने यहाँ पर कर लिया और ये स्क्रीन 1 पर गया, ये स्क्रीन 1 पर नहीं देना है। तो ये हमने वेब एपीआई की यहाँ से हमने ले लिया, तो इसको यहाँ से ये बाय डिफ़ॉल्ट पहले से मौजूद होगा, तो इसको आपने कट कर देना है और यहाँ पर इसको हमने दोबारा कर लिया। और ये अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है स्क्रीन 1 पर। तो स्क्रीन होम पर हम इसको ले आते हैं, यहाँ पर ये हमने ले आया। अब यहाँ पर वेट, हाँ, ये हमने इंटर कर दिया। अब जो बकेट है, ठीक है, प्रोजेक्ट बकेट, तो इसको हम टेस्ट ऐप की जगह हम इसको होम कर देते हैं, ठीक है। ये हुआ होम। मैं इसको यहाँ से 1 मिनट, तो कंट्रोल कॉपी, तो इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लिया और आते हैं यहाँ पर। अब देखिए ये भी हमने यहाँ पर वेब एपीआई की भी दे दिया और रियल टाइम का लिंक भी दे दिया। तो अब रियल टाइम डेटाबेस जो आपके सामने है, ठीक है, यहाँ पर अभी हमने क्रिएट करना है। तो ये कैसे करेंगे, ये जो है इसके आगे आपको प्लस का दिखाई दे रहा होगा और ऐड चिल्ड का आपको एक ये मैसेज भी आ रहा होगा। आपने इसके ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पर नेम की जगह आपने ये होम दे देना है, ठीक है, होम दे दिया। अब जो वैल्यू है, वैल्यू को आपने छोड़ देना है, इसे वैल्यू में कुछ भी ना हो। अब दोबारा आपने ऐड चिल्ड के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके अंदर हम लिंक लगाते हैं, तो लिंक 1, ठीक है, ये लिंक मैंने 1 यहाँ पर दे दिया। तो या बस मैं ज़्यादा नाम नहीं रखता, मैं सिर्फ L1 करता हूँ, मतलब कि लिंक 1। वैल्यू हम यहाँ पर फिल वक्त लिंक कोई भी नहीं देते, तो इसलिए आपने ये जो कोड है ये लाजमी देना है। ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, ठीक है। ये आपने अब बीच में हम लिंक दे देंगे, कोई भी हम M3 एजूट लिंक दे दे। अब जैसे कि यहाँ पर मैं गूगल का दे देता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, बाद में आपको प्रैक्टिकली करके भी समझा दूँगा कि ये वर्क किस तरह से करता है, ठीक है। www.google.com यहाँ पर हमने ये दे दिया, एंटर कर दिया, तो ये हमारा बन चुका, ठीक है। तो अब इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में फिर इस पर ना काम करके मैं आपको इसका तफसील भी बता दूंगा। अब यहाँ तक आपने समझना है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा, लेकिन नहीं आया तो नेक्स्ट वीडियो में आप क्लियर इसको समझ जाएंगे। चलें अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बन चुका। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो स्लाइडर है, ऊपर जो स्लाइडर इमेज आपको शो हो रहा है, ठीक है, पहले हम इसको कट कर ले रहे हैं। ये जो होम ये दिखाई दे रहा है आपको, इसके ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ से मैं सेंटर कर देता हूँ, ठीक है, ये सेंटर हो गया। और इसका जो टाइटल विजिबली है हम इसको कट कर लेते हैं, ये क्लियर हो गया। तो अब यहाँ जो आपको स्लाइडर का एक दिखाई दे रहा था, तो ये मैंने HTML में रखा था, ठीक है, हम इसको HTML में रखेंगे। बाकी ये ब्लॉग के ज़रिए भी होता है, लेकिन अगर हम यहाँ पर ब्लॉग के ज़रिए कर लेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर कोड ज़्यादा होगा, तो ये भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो इसको हम HTML में रखेंगे। तो वो कैसे, यहाँ पर आपको एक ये मैं दे दूँगा एक्सटेंशन, आपने इस एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेना है। एक्सटेंशन मैं ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अभी यहाँ पर हम जाते हैं, ये मैं गया बलोच टीवी, ये मैंने यहाँ पर, चलो ये इसका होम है, 1 मिनट, ये मैंने यहाँ पर रखा था, यहाँ पर भी नहीं है, 1 मिनट सॉरी। तो कोडुलर ना फोल्डर का एक यहाँ पर है, उसके ऊपर हम जाते हैं। सॉरी, मैं यहाँ पर आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताऊँगा इस वीडियो पे,
ठीक है, ये रहा कोडुलर और ये एक्सटेंशन ये। तो यहाँ पर मैं आपको इस एक्सटेंशन का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वो आप डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन सा हो गया जी को कंट्रोल, हाँ जी है। तो ये और यहाँ पर हमने इसको अपलोड कर दिया। ये इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट फाइल करने के बाद हाँ ये इंपोर्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर लाकर छोड़ देना है। अब यहाँ पर जो स्लाइडर हो रहा था तो वो इस एक्सटेंशन के थ्रू मैंने HTML को यहाँ पर शो कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो API की है, API की तो हमें यही होम का ही देना होगा। एक मिनट, ये हो चुका, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर API की पेस्ट कर देता हूँ। अब जो स्टोरेज बकेट है इसका, ठीक है, इसका अलग है तरीका, तो इसलिए यहाँ पर अभी हमने क्या करना है, जाना है दोबारा डेटाबेस फायरबेस में। अब स्टोरेज में आपने आना है। स्टोरेज पर आने के बाद गेट स्टार्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। ये स्टार्टेड मोड ही कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसको डन कर देना है। डन करने के बाद हमारा जो डेटा ये बकेट है ये क्रिएट हो रहा है। आपने वीडियो को स्किप नहीं करनी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है, अगर आप वीडियो को स्किप कर लेंगे तो आप ऐसे मेन चीज़ छोड़ देंगे जो आपके लिए ज़रूरी था जानना। अब यहाँ पर ये क्रिएट हो रहा है, कुछ सेकंड लेगा। यहाँ पर कंप्लीट इसका सेटअप जो है, सिक्योरिटी रूल जो भी कुछ होता है, तो वो क्रिएट होने में थोड़ा सा टाइम ले लेता है। तो तब तक यहाँ पर ये क्रिएट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, ये जो है इस लिंक को यहाँ से कॉपी करना है। वीडियो को आपने स्किप नहीं करनी, आगे भी इसका सेटिंग है जो कि आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर हमने इसको आकर छोड़ दिया। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो GS:// लिखा हुआ है इसको आपने रिमूव कर देना है। इसको रिमूव करने के बाद आपने यहाँ से इसको कॉपी कर देना है। ठीक है, या चलो बस इसको यहाँ से आपने इस तरह कट कर देना है। कट आपने किया। अब दोबारा आपने आना है फायरबेस में। वीडियो पहली बार तब अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो आप अगले वीडियो को देख सकते हैं। अब रूल में आए, रूल पर आने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर आपने वेट करना है। यहाँ पर आपने जो स्टोरेज बकेट है ये जो B से लेकर O तक, ठीक है, यहाँ तक, ये यहाँ तक आपने जो पहले कॉपी किया हुआ था, ये फाइल में से जो कॉपी किया हुआ था वो रूल में आकर यहाँ पर आपने ये लिंक पेस्ट कर देना है। आपने ये लिंक यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर जो टेस्ट, जैसे कि वहाँ पर कोडुलर में यहाँ पर आपने ये कर दिया था कट, तो यहाँ पर भी सेम इसी तरह आपने इनको कट कर देना है। ये आपने कट कर दिया। अब जो रेड इफ़ राइट है, इफ़ फॉल्स, तो ये आपने ट्रू कर देना है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर ट्रू ही कर देते हैं। ये हमने यहाँ पर ट्रू कर दिया, हो गया ट्रू। अब इसको हम पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश हो गया। पब्लिश होने के बाद अब हमारा जो ये फायरबेस है, फायरबेस डेटाबेस है, ये कोडुलर के साथ मुकम्मल तौर पर कनेक्ट हो गया। अब हम यहाँ पर स्लाइडर इमेज भी लगा सकते हैं, HTML भी लगा सकते हैं, कोई लिंक लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप दोस्तों को वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लें और मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।